गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 11 अप्लाइड मैथ्स का एक बहुत ही इजी सा टॉपिक करने जा रहे हैं जिसका नाम है आपके पास एवरेज, जो आप बचपन से पढ़ते भी आ रहे हैं। ठीक है, अब देखो बेसिकली जब आप एवरेज देखते थे तो उसका फॉर्मूला आप क्या देखते थे? सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। यही आपके पास फॉर्मूला होता था, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन बाय में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, अब कुछ और कंसेप्ट को ढूंढते हैं। एक चीज को याद रखना, अगर मैं ये कहता हूं आपके पास मान लो 1 2 3 4 एंड 5, इन सबका एवरेज निकालो, तो आप ऐसे करेंगे एवरेज, सबको प्लस करके बाय में 5 करेंगे तो आपके पास कितना आता है? 5 + 4 9, 9 + 3 12, 12 + 2 14 + 1 15 बाय में 5, तो एवरेज कितना आ गया? 3 आ गया। अगर मैं इसी केस में अब आपको ये कहता हूं इफ 1 is added to each and every number then the new mean, तो नई मीन या नई एवरेज क्या होगी? क्योंकि आपको पता है मीन को एवरेज भी कहते हैं। तो नई मीन या नई एवरेज निकालने के लिए मुझे नंबर में कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं है। जो नया मीन पुराना मीन आया है उसी में मैं उसी नंबर को ऐड कर दूंगा जो आपके पास यहां हो रहा है। अगर 1 ऐड हो रहा है तो मैं यहां पर भी 1 को ऐड कर दूंगा, आंसर आ गया 4। सब्ट्रैक्ट होगा तो मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, मल्टीप्लाई होगा तो मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, और डिवाइड होगा तो मैं डिवाइड कर दूंगा। समझ आया ये बात? अब जब भी मुझे कंसेक्यूटिव नंबर्स की एवरेज निकालनी हो, कंसेक्यूटिव नंबर्स की एवरेज मान लो दे रखा है 2 4 6 8 10 एंड 12, अगर मुझको इनकी एवरेज निकालनी है तो आप क्या करेंगे? देखो कंसेक्यूटिव है क्योंकि हर एक के बीच में गैप सेम आ रहा है, हर एक के बीच में गैप क्या आ रहा है? सेम। तो फर्स्ट वाला और लास्ट वाले को उठाओगे, यानी कि 12 प्लस में 2 बाय में क्या कर दोगे? 2 से डिवाइड, 14/2 यानी कि क्या आ गया? 7। और आप वैसे करके देखेंगे तब भी आपका एवरेज क्या आएगा? 7 ही आएगा। ये चीज क्लियर है स्टूडेंट्स? चलिए अब मैं आपको एक चीज और बता दूं। मान लो मेरे पास 2 स्पीड दे रखी है, एक दे रखी है S1 और एक दे रखी है S2, लेकिन डिस्टेंस क्या है? सेम, बट डिस्टेंस रिमेन्स द सेम। तब आपके पास जो एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला बनेगा वो होगा 2S1 S2 बाय में S1 प्लस में S2। ध्यान रखिएगा इस चीज को भी। अगर हमें ये सब बातें अच्छे से क्लियर रहेंगी तो हमारे क्वेश्चंस एवरेज के बहुत इजीली और स्मूथली हो जाने वाले हैं। चलिए बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। वो कहते हैं फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। फर्स्ट एन नेचुरल नंबर 1 2 3 आपको कहां तक जाएगा? एन तक जाएगा। इसका एवरेज निकालना है। अब एक बात बताओ, ये तो सब कंसेक्यूटिव है ना, हर एक के बीच में एक एक का गैप आएगा। तो मैंने क्या कहा था? पहला और आखिरी वाले को उठा के 2 से डिवाइड कर दो, एवरेज आ गई। हो गया क्वेश्चन आसान था? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? क्लियर? चलिए अब जैसे क्वेश्चन और करता हूं, वो कहता है फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल द इवन नंबर्स बिटवीन 14 एंड 68। ऑल द इवन नंबर्स। अब देखो 14 के बाद, इसके बीच में 14 के बाद कौन आएगा? 16, और यहाँ पे 66, उसके बाद उसके बीच में कुछ नंबर आएंगे। 68 से जस्ट पहले वाला मैंने कहा था पहले और लास्ट वाले को उठा के 2 से डिवाइड कर दोगे तो एवरेज आ जाती है। यहाँ पे कितना हो गया? ये 82 बाय में 2 सॉल्व करोगे तो 41 ही क्या आएगी आपके पास? एवरेज। ये चीज क्लियर हो गई? बहुत ही आसान क्वेश्चन लग रहे हैं। चलिए अब ये देखो
जैसे कि आपको वो ये कहता है एवरेज ऑफ 10 नंबर्स, 10 नंबर की एवरेज आपको गिवन है 7। कहते हैं अगर मैं हर एक नंबर को 12 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो नई एवरेज क्या आएगी। हर एक नंबर को 12 से मल्टीप्लाई करूंगा तो एवरेज क्या आएगी। पहले तो इसके वाला कंसेप्ट देखना, फॉर्मूला क्या होता है जो बड़ा, सम ऑफ 10 नंबर्स डिवाइड बाय में 10 और इक्वल टू में क्या होता है एवरेज। एवरेज कितना दे रखा है 7। तो आपने क्या करा, सम ऑफ 10 नंबर्स निकाल दिया, यानी कि वो बन गया 10 इंटू 7 70। अब हर एक नंबर को मैं 12 से मल्टीप्लाई करूंगा। हर एक नंबर को मैंने क्या करा, 12 से मल्टीप्लाई करा। अब एक बात बताओ, कितने नंबर्स थे आपके पास, टोटल 10 नंबर्स थे, ठीक है। अब एक बात को सुनना मेरी, अगर मैंने ये कहा सम मेरे पास 70 आ गया तो 12 से मल्टीप्लाई करूंगा तो जो न्यू सम आएगा मेरे पास वो क्या होगा, इस 70 को 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 12 तो कॉमन आ जाता ना। होता कैसे, बिकॉज 12 करते पहले वाले के साथ, 12 करते दूसरे वाले के साथ, इस तरह से कहा तक मेरे पास 10वें नंबर तक जाते। 12 अगर आप कॉमन लेते तो यहाँ पर क्या होता, पूरे का पूरा S10 तक का सम बनता। S10 तक का सम कितना था, 70। इसीलिए तो आपको यहाँ से एक चीज क्लियर हो गई, 840 आ गया। 12 को 70 से मल्टीप्लाई किया तो अगर मुझे न्यू एवरेज निकालनी है तो 840 को, नंबर तो अब भी मेरे पास कितने रहे हैं बच्चों, नंबर तो अब भी मेरे पास 10 ही रहे हैं ना। तो 0 से 0 कट के एन से कितना आ गया 84। मैंने जो मेथड बताया था कि अगर कोई भी नंबर, अगर हर एक नंबर सेम चीज से मल्टीप्लाई हो रहा है, पुराने वाली एवरेज को उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, एवरेज आ जाएगा 84। आंसर तो दोनों का सेम आया ना। तो ये आपको मैंने दोनों प्रोसेस बता दिए कि हम कैसे क्वेश्चंस को कर सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट कहता है एवरेज ऑफ 4 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स। 4 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स हैं, उनका 27 दे रखा है। लार्जेस्ट नंबर बताओ, लार्जेस्ट नंबर बताओ 4 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स। मान लो पहला नंबर x है तो दूसरा नंबर क्या होगा, x प्लस में 2। क्यों, क्योंकि 2 का गैप आता है हर एक इवन नंबर्स में। फिर क्या होगा, x प्लस में 4, फिर क्या होगा आपके पास x प्लस में 6। कहते हैं इन सबका एवरेज 27 दे रखा है, तो इन सबको मुझे ऐड करना पड़ेगा। बाय में मेरे को 4 लगाना पड़ेगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा 27। देखो x प्लस x 4x हो गया, 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 2 12, बाय में 4 इज इक्वल टू में 27। ऊपर से 4 को कॉमन लिया, ज्यादा तो कुछ करना ही नहीं है, मल्टीप्लीकेशन वगैरह पे ध्यान नहीं देना ज्यादा। 4 से 4 कैंसिल, x क्या आ जाएगा 27 माइनस 3 यानी कि 24। यानी कि पहला नंबर 24 था, सबसे बड़ा निकालना है तो वो ये वाला होगा, यानी कि 24 प्लस में 6 30 इज द लार्जेस्ट नंबर। स्मॉलेस्ट पूछा होता तो 24 आता मेरे पास। क्लियर है ये? चलिए अब देखो वो क्या कहते हैं, ऑफ द 4 नंबर्स हुज एवरेज इज 60। यानी कि 4 नंबर्स की जो एवरेज आपको दे रखी है वो 60 दे रखी है। 4 नंबर्स कौन से मान लो मैंने x1 मान लिया, x2 मान लिया, x3 मान लिया, x4 मान लिया। 4 नंबर की एवरेज निकालूंगा तो कुछ इस तरह से लिखूंगा। आगे क्या कहता है, आगे कहता है फर्स्ट नंबर यानी कि x1 इज 1/4 द सम ऑफ लास्ट 3। लास्ट 3 मतलब बचे हुए 3, x2 प्लस x3 प्लस x4 के इक्वल है। आपको पहला नंबर निकालना है, पहले नंबर की वैल्यू निकालनी है। अब पहली बात तो एक बात समझो, यहां से x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस में x4, ये 4 से जाके मल्टीप्लाई होगा तो 240 बच गया मेरे पास। यहां से ये इक्वेशन आपको गिवन थी, यहां से मैं ये भी लिख सकता हूं 4 टाइम्स ऑफ x1 इज इक्वल्स टू x2 प्लस में x3 प्लस में x4। अब इसको मैं वहां पुट करता हूं, x1 तो एज इट इज। अब इन तीनों की जगह x2 प्लस x3 प्लस x4 की जगह मैं 4 टाइम्स ऑफ x1 लिख सकता हूं।
इज इक्वल टू में 240, ये कितना आ गया 5x इज इक्वल टू 240, x1 कितना हो गया 240 को 5 से डिवाइड कर दिया तो 48 आंसर। पहला नंबर ही निकालने के लिए कहा था आपको, क्लियर है। चलिए अब देखो वो ये कहते हैं द एवरेज एज ऑफ 14 गर्ल्स, एवरेज एज ऑफ 14 गर्ल्स आपको दे रखी एंड देयर टीचर यानी कि उनका टीचर, एक जो टीचर है उनका, वो आपको गिवन दे रखा है 15 इयर्स। इफ द टीचर एज इज एक्सक्लूडेड, अगर टीचर को मैं बाहर निकाल दूं तो उनकी एवरेज में से क्या होता है, एक एक कम हो जाता है, उनकी एवरेज में से क्या हो जाता है, एक एक कम हो जाता है। आपको ये बताना है कि ए टीचर की एज क्या होगी। अब एक बात बताओ, पुराने काम पे सम निकालू सबका तो टोटल लॉग तो 15 थी, तो सम बाय में 15, एवरेज भी कितना था 15, तो सम जो कि 14 गर्ल्स प्लस में टीचर थी तो 15 इंटू 15 225 आ गया। अब सम यानी कि 14 गर्ल्स सिर्फ, क्योंकि टीचर तो बाहर चली गई, 14 बच गया, एवरेज ने क्या कहा, एक कम हो गया। एक कम होने का मतलब क्या हो गया, 15 थी तो पहले अब 14 हो गई, तो 14 गर्ल्स की एज का जो सम आया वो कितना हो गया, 14 इंटू 14 196। इसमें से इसको माइनस करूं तो देखो मेरे पास खाली टीचर का सम आ जाएगा 225 माइनस में 196, यानी कि 25 प्लस में 29 ईयर्स। 29 ईयर्स क्या होगी, उस टीचर की एज होगी। क्लियर हो गया ये। चलिए अब ये देखिएगा, जैसे कहते हैं द एवरेज एज ऑफ 15 स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास, एवरेज ऑफ 15 स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास इज 15, आउट ऑफ दीज द एवरेज एज ऑफ 5 स्टूडेंट्स, एवरेज ऑफ 5 स्टूडेंट्स यानी 5 स्टूडेंट की जो एवरेज एज है वो 14 है, और अब जो बच गए 9 यानी कि 9 अदर स्टूडेंट्स की जो एज है, एवरेज एज वो 16 इयर्स है। ठीक है, फाइंड द एज ऑफ 15 स्टूडेंट, जो 15वां बच्चा बच गया उसकी एवरेज एज निकालनी, उसकी एज निकालनी है। अब एक बात बताओ, अगर मैं यहां से करता हूं, मेरे पास क्या है, 15 बच्चों की एज 15, यानी कि सम ऑफ 15 बाय में 15 लिखूंगा, यहां क्या आते 15, तो 15 स्टूडेंट्स की जो एज होगी वो 15 इंटू 15 यानी कि 225 बनेगा एवरेज के अकॉर्डिंगली सम। पहले 5 बच्चों का अगर मैंने निकाल दिया, ये मान लो 5 बच्चे पहले थे या कोई भी 5 थे, तो बाय में 5 इक्वल्स में 14, यानी कि आपको पता चल गया उन 5 स्टूडेंट्स की जो एज आएगी 14 इंटू 5 70। ऐसे ही सम जो मैंने निकाला 9 स्टूडेंट्स का वो क्या होगा, बाय में 9 इक्वल्स में 16, तो 9 स्टूडेंट्स की जो एज आएगी वो 144 आएगी, 16 को 9 से मल्टीप्लाई किया, वो टोटल थी 15वें की एज निकालनी है, क्योंकि 9 प्लस 5 तो 14 होता है, तो मैं ऐसा कर सकता हूँ 15th बॉय और स्टूडेंट एज, और 225 में से 70 और 144 को माइनस कर दूंगा। ठीक है, अगर मैं इसमें से माइनस करता हूं, पहले दिन को ऐड करते हैं, 4 7 11 और 2 1 14, इसमें से करा तो 11 आ गया, तो 11 आ जाएगी उसकी एज। क्लियर है, आया ये क्वेश्चन समझ। चलिए अब देखो आपके पास जो क्वेश्चन है वो ये कहता है आपको 4 years ago, 4 साल पहले, द एवरेज एज ऑफ ए एंड बी, ए और बी की एवरेज यानी कि ए प्लस बी बाय में 2,
वो दे रखी थी 20, यानी कि इन दोनों का जो सम हो गया वो 20 इंटू 2 40 हो गया, आज से 4 साल पहले। अब एक बात बताओ, अगर मैं ये तो था 4 साल पहले, अब मैं प्रेजेंट की बात करूं तो दोनों में 4 साल ऐड हुए होंगे, तो a प्लस बी का सम कितना हो गया 48। 4 साल दोनों की एज बढ़ी हुई ना। प्रेजेंटली a प्लस बी प्लस सी यानी कि 3 लोगों की जो एवरेज है वो दे रखी है आपको 25 इयर्स, यानी कि a प्लस बी प्लस सी कितना हो गया 75 हो गया प्रेजेंटली। अब a प्लस बी का तो सम पता है मेरे को 48 है प्रेजेंट में, तो c की एज क्या आ गई 75 माइनस में 48 यानी कि 27 इयर्स। आपको ये बताना है c की एज क्या होगी 7 साल के बाद, देन आफ्टर 7 इयर्स C की एज क्या होगी 27 और 7 साल और ऐड कर दे तो 34 इयर्स। क्वेश्चन निकल गया। आ गया ये क्वेश्चन अच्छे से। अब हम कर सकते हैं एवरेज के क्वेश्चन को बहुत अच्छे से। क्लियर है? थैंक यू स्टूडेंट्स।